अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के हवाले से। हमने तो थ्योरी में बहुत सी चीज़ें पढ़ ली है, लेकिन समझ नहीं आ रहा भाई इसको ऑन ड्राइंग शीट कैसे बनाएं। सबसे पहले एक बात हमें नोट करनी होगी कि प्रोजेक्शन दो किस्म की है, फ़र्स्ट और थर्ड। अगर हम इसमें देखें, अगर हम फर्स्ट एंगल की बात करें तो इसमें जो फ्रंट व्यू है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा और जो टॉप है वो रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा। और थर्ड एंगल की बात करें तो टॉप व्यू ऊपर बनेगा और फ्रंट व्यू हमेशा नीचे बनेगा। और एक और बात हमने नोट करनी है, फ्रंट व्यू के सामने हमेशा या उसके आसपास हमेशा जो साइड व्यू है वो बनते हैं, हमेशा साइड व्यू बनते हैं। अब ये इनकी डायरेक्शन का कैसे अंदाज़ा होगा? फर्स्ट व्यू में हमेशा जो लेफ़्ट हैंड साइड व्यू होगा वो राइट पे बनेगा और थर्ड एंगल में हमेशा जो राइट हैंड साइड व्यू है वो राइट हैंड साइड पे ही बनेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो एक और कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं कि जो स्पेसिंग है अब ड्राइंग शीट पर हम किस तरह से करें। इसमें अव्वल तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए A1 A2 A3। अब A1 क्या चीज़ है? इधर से लेकर इधर तक का डिस्टेंस, और इधर A2 इधर से लेकर इधर तक का डिस्टेंस, यानी A1 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो B1 है वर्टिकल डिस्टेंस है। B1 B2 B3 इक्वल होते हैं, डायग्राम में इक्वल नहीं, वैसे हमेशा इक्वल होते हैं। और इनके निकालने का सब फार्मूला क्या है? PW पेपर वेथ मेरी जो है फिर 500 mm है, और जो पेपर हाइट है मेरी वो 300 mm है। ये जो मैंने ड्राइंग शीट ली हुई है इसकी विड्थ और हाइट है। इसके बाद ऑब्जेक्ट की विड्थ माइनस करेंगे, ऑब्जेक्ट की विड्थ ए का फार्मूला और ऑब्जेक्ट की डेप्थ। ठीक है। अब बी के फार्मूला में क्या है? PH माइनस हाइट माइनस डेप्थ डिवाइडेड बाय 3। सही है। ये तो हो गए मैथमेटिकल टर्म, लेकिन हमें ऑन ड्राइंग शीट कैसे बनाते हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। हम जो ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं अभी, इंजन क्रैंकशाफ्ट वेब। ठीक है। अब इसकी जो हाइट है 120 और विड्थ भी इसकी सेम है 120, और जो इसकी डेप्थ है वो है 15, और जो इसका ए डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 121.66, और जो बी है वर्टिकल डिस्टेंस है वो 20 मिलीमीटर। इंजीनियरिंग में मिलीमीटर इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम मेजरमेंट ले लेते हैं। मेजरमेंट लेने से पहले सबसे पहले हमें एक बात जहन में रखनी है। क्या बात? ये जो एरो दिखाया जा रहा है इसका मतलब है ये हमारा फ्रंट व्यू है। अब राइट व्यू हमें बनाना है, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अगर मैं बना रहा हूँ, इसको मैं बनाऊँगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाऊँगा। तो इसका जो राइट व्यू है राइट साइड पे ही बनेगा पेपर में, और जो टॉप व्यू है वो ऊपर बनेगा और फ्रंट व्यू नीचे बनेगा। सबसे पहले मैंने इसकी प्लान बना दिया भाई। टॉप व्यू ऊपर बनेगा, फ्रंट नीचे बनेगा, और राइट फ्रंट के हमेशा सामने बनेगा। ठीक है। अभी हम मेजरमेंट्स ले रहे। ए की पहली मेजरमेंट क्या आई? 1 2 ये आ गई। फिर विर्थ ले गए, कितनी है? 120 है। फिर हमने इधर लेफ़्ट, ये तो हो गया। इधर हमारा आ जाएगा फ्रंट और टॉप। सही है। और इधर दोबारा से गैप आएगा जैसे मैंने बताया पीछे। ये गैप आ गया वापस से,
और जो फिर हमने बनाना है राइट हैंड साइड, उसकी उसकी विड्थ कितनी है यानी उसकी डेप्थ कितनी है, 15 है। फिर हमने 15 ले लिया। उसके बाद ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर का फ़र्क आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है, वैसे भी ये बाहर ही जाना है। उसके बाद हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 55 है। इधर एक और बात हमने जहन में अपने रखनी है कि ऊपर हमने टॉप व्यू बनाना है। ऊपर यानी जो ऊपर वाली साइड के सामने तो हमारा वो बनेगा नहीं राइट हैंड साइड, यानी जो भी साइड व्यू है ऊपर तो बनेगा नहीं, बनना हमारा नीचे, यानी हमारा जो साइड व्यू है वो नीचे ही बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 55 का मार्क लगाया। इसके बाद हमने टॉप व्यू है, टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू क्या कि जो हाइट है वो कितनी आएगी, 15। ये हमारा 15 आ गया। इसके बाद फिर गैप आया 55 का। इसके बाद 120, क्योंकि फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू की हाइट कितनी है, 120 है। और इसके बाद ये लेफ़्ट हो गया, क्योंकि 1-2 मिलीमीटर का इसमें फ़र्क आ रहा है, यानी 5-10 मिलीमीटर का फ़र्क आ रहा है, वो वैसे भी शीट के बाहर ही चले जाएगा। तो इसको ड्रॉ करते हैं जो मार्किंग की है हमने। स्केल चूँकि छोटा है, लाइन्स कंप्लीट कर लें। ये हमारा लेआउट रेडी है। इसके बाद नेमिंग कर देते हैं, अगर नेमिंग करनी है। ये हमारा टॉप व्यू बन जाएगा, इधर फ्रंट व्यू बन जाएगा, और इधर ये छोड़ के इधर राइट हैंड साइड व्यू। ठीक है, सबसे पहले हम फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो इसको बनाने से पहले हम अपना कंपास निकाल लेते हैं। सेंटर निकालना है, तो सेंटर निकालने के लिए आप डायगोनल भी बना सकते। तो मैं इधर डायगोनल के बजाय दूसरा मेथड लगा रहा हूँ। हाफ ऑफ डिस्टेंस लेकर सेंटर निकला है। सेंटर क्यों निकाला है, क्योंकि हमें जो सर्कल चाहिए ये पूरे ऑब्जेक्ट का, अगर हम फ्रंट व्यू से देखें तो हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हमें इसका रेडियस बनाएंगे, रेडियस सर्कल बनाएंगे। तो रेडियस कितना गिवन है हमें, 60। तो 60 का हमने मार्क रखा, 60 पे रखा।
सर्कल बन गया 60 का। इसके बाद हमने क्या करना है, एक और सर्कल है जिसका डाया 20 है, इसी के यानी ये इसका सेम सेंटर है, तो डाया 20 है, तो मतलब 10 इसका रेडियस होगा। ये हमने सर्कल बना दिया। इसके बाद इन्होंने ये लेंथ दी हुई है 30 की, 30 के ठीक 30 के ऊपर एक और सर्कल है। सेम सेम रेडियस है, फिर हमने ये लगा दिया। इसके बाद एक और चीज़ नोट करें, तो ये जो गोलाई आ रही है, ये वाला जो कर्व आ रहा है, इसका जो रेडियस इन्होंने 20 दिया हुआ है और इसका सेंटर ये है, तो 20 रख के हम ये हमने सेमी सर्कल बनाना है, हाफ सर्कल बनाना है। और इस लाइन को एक्सटेंड कर देते। मेक श्योर ये जो लाइन है ये बिल्कुल करेक्ट हो। इसके बाद हम ये जो सर्कल है, सेमी सर्कल जो बना है, इससे एक लाइन एक्सटेंड कर देते। ठीक है, तकरीबन हमारा जो ये व्यू है कंप्लीट होने को है। इसमें जो सबसे अहम बात मुझे लगी है, ये जो कर्व आ रहा है ये वाला, ये कैसे बना है। स्टूडेंट अक्सर परेशान हो गए होंगे, भाई ये कैसे बना है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। कितने का है रेडियस, 10 का है। ये हमने 1 cm खोला, एक आर्क इधर लगाई, प्रकार की नोक हमने इधर रखी, एक आर्क इधर लगाई, एक आर्क दूसरी लाइन पे लगाई। इसके बाद जो आर्क लगाई उधर प्रकार की नोक रखी, एक आर्क बाहर की तरफ लगाई, उसके बाद दूसरी तरफ रख के एक आर्क इधर लगाई। दोबारा से बता दे तो प्रकार की नोक हमने इधर रखी, एक आर्क सीधे इस वाली लाइन पे लगाई, एक आर्क इस वाली लाइन पे, फिर प्रकार की नोक इधर रखी, एक आर्क इस तरफ लगाई, फिर क्रॉस में इसके दूसरी आर्क लगा दी। ये हमारा सेंटर निकल आया। अब आराम से हम ये जो कर्व है ये बना सकते। ये हमारा कर्व बन गया। इसी तरह इधर भी कर लेंगे। एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, फिर इसके क्रॉस में एक और आर्क। इसके बाद सेंटर मिल गया और ये हमारे दोनों कर्व बन गए। इसके बाद तकरीबन ये हमारा जो फ्रंट व्यू है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम बी पेंसिल लेंगे या 2B 3B, उससे इसको डार्क कर लेंगे।
ये हमारा फ्रंट व्यू तैयार। इसके बाद हम जो टॉप व्यू के लिए एक्सटेंशन लाइंस फॉर टॉप व्यू, इसको फिर बी पेंसिल से डार्क कर लेंगे। हाँ, ये जो हिडन लाइन्स है, क्योंकि अगर हम ऊपर से देखें ये सर्कल भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, और इसकी बस लाइन्स दिखाई दे रही हैं। तो हम क्या करेंगे, ये तो वैसे दिखाई दे रहे, इसको हमने डार्क लाइन से बना दिया, और जो बाकी चीज़ है इसको हिडन लाइन से बना दिया। इसके बाद सेम हमने यही राइट हैंड साइड व्यू के लिए करना है। चलो, कंस्ट्रक्शन लाइन बनाई, प्रोजेक्टर्स, जिसको प्रोजेक्टर्स भी कहते हैं, टी स्केल से हम बना रहे। एक और बात बताता चलो, ये जो सेंटर है, सेंटर लाइन है, ये भी बनाना ज़रूरी है। तो राइट हैंड साइड व्यू में देखते हैं। सबसे पहले हम जो इसके जो पोर्शन दिखाई दे रहा है उसको डार्क कर दिया हमने। इसके बाद जो हिडन लाइन्स है वो बनाएंगे। अगर हम देखें तो ये जो है ये सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन को हम एक स्लैश बीच में और बाकी 2 डैशेस साइड में इस तरह बनाते। और जो हिडन लाइन है इक्वल डैशेस, इसी तरह ये भी हिडन लाइन है, हिडन लाइन प्लस सेंटर लाइन, and this is also a hidden line. तो तकरीबन हमारा जो हमारी ड्राइंग है कंप्लीट हो चुकी है। ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू और ये राइट हैंड साइड व्यू। अगर कोई बात समझ नहीं आए तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि बाद में आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।